असम हमारे देश का वो खूबसूरत हिस्सा जो आज पानी की बेकार और खौफनाक लहरों के नीचे पूरी तरह सिसक रहा है। जरा सोचिए, जिस वक्त आप और हम अपने घरों में आराम से बैठकर यह वीडियो देख रहे हैं, ठीक उसी वक्त असम के लाखों लोग सिर्फ एक सूखी छत और 2 वक्त की रोटी के लिए तड़प रहे हैं। यह मंजर बयां करने के लिए काफी है कि वहाँ हालत कितने दर्दनाक है। इस साल जुलाई 2026 में असम के हालात पिछले कई दशकों से सबसे ज्यादा खराब हो चुके हैं, जहां अब तक 68 से ज्यादा मासूम लोगों की जानें जा चुकी हैं और 6.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। लेकिन रुकिए, क्या असम में हमेशा से ही ऐसी तबाही मस्ती थी? क्या इतिहास में भी असम का यही हाल था? जवाब है बिल्कुल नहीं। इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया था जिसने असम की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया था। उस इतिहास और इसके पीछे की असली वजह पर हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि इस वक्त यानी आज असम में ग्राउंड रियलिटी क्या है और वहाँ क्या चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल असम में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। अब तक कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। 12 से ज्यादा जिलों के 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हो चुके हैं और 1.15 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। शिवसागर, जोरहाट और चराईदेव जैसे जिले सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। लगभग 35,000 हेक्टेयर फसल पानी में डूब चुकी है, जबकि दिखो, धनसिरी और कुशियारा जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हर साल जून और जुलाई आते ही देश में कैलेंडर बदलता है, लेकिन असम में सिर्फ जिंदगी की उम्मीदें बदली जाती है। न्यूज़ चैनलों पर जब बड़े बड़े शहरों की 1 घंटे की बारिश हेडलाइन बन जाती है, तब असम हफ्तों तक पानी में डूबकर भी एक अदद कवरेज के लिए तरसता रहता है। लेकिन क्या असम में हमेशा से इतनी भयानक बाढ़ आती थी? जवाब है नहीं। साल 1950 में आए 8.6 तीव्रता के इस भयानक भूकंप ने असम के पूरे भूगोल को हिलाकर रख दिया। हिमालय के पहाड़ों का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर ब्रह्मपुत्र नदी में गिर गया। इसकी वजह से नदी की तल हमेशा के लिए ऊपर की तरफ उठ गई और नदी पहले की तुलना में उथली हो गई। तभी से थोड़ी सी ज्यादा बारिश भी ब्रह्मपुत्र को उफान पर ले आती है और बाढ़ हर साल की समस्या बन गई है। 1988 की बाढ़, जो आज भी असम के इतिहास की सबसे विनाशकारी बाढ़ों में गिनी जाती है। इसके बाद 1998, 2004, 2020, 2024 और अब 2026 में भी रिकॉर्ड तोड़ बाढ़ ने लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित की है। आखिर 2026 में हालात पहले से अलग और बदतर क्यों है? पहले बाढ़ का एक नया पैटर्न होता था। नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ता था और मैदानी इलाकों में फैल जाता था, लेकिन अब क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की वजह से शहरों का डूबना जैसी नई मुसीबतें जुड़ गई है। इस साल पूर्वी असम के शिवसागर और जोरहाट में पिछले 60 वर्षों की सबसे गंभीर बाढ़ देखी जा रही है। यहाँ पानी उन इलाकों तक पहुँच गया है जो पहले कभी नहीं डूबे थे। अब सवाल उठता है, आखिर हर साल असम में इतना पानी आता कहाँ से है? इसके पीछे कई वजह है। जून और जुलाई में असम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान के पहाड़ी इलाकों में होने वाली लगातार भारी बारिश का सारा पानी तेजी से असम के मैदानी इलाकों में उतरता है। ऊपर से असम एक घाटी की तरह है जिसके दोनों ओर पहाड़ है। ब्रह्मपुत्र अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी और गाद लाती है, जो समय के साथ नदी के तल में जमा होकर उसकी गहराई को कम कर देती है। नतीजा यह होता है कि थोड़ी सी ज्यादा बारिश भी नदियों के किनारे तोड़कर गांव और शहरों में घुसने पर मजबूर कर देती है। इसके अलावा नदियों को रोकने के लिए बनाए गए कई पुराने तटबंध पानी का दबाव नहीं झेल पाते और टूट जाते हैं, जिससे अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। 60 के दशक से अब तक सरकार ने नदी किनारे 400 से ज्यादा मिट्टी के तटबंध बनाए, लेकिन इनमें से ज्यादातर अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। असम को अब कमजोर मिट्टी के बांधों से ज्यादा आधुनिक तकनीक और मजबूत इंजीनियरिंग सॉल्यूशन की जरूरत है। असम का दर्द सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। दुनिया के सबसे दुर्बल एक सींग वाले गैंडे और काजीरंगा नेशनल पार्क के बेजुबान जानवर भी इस वक्त अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई जानवर ऊंचे नेशनल हाईवे तक पहुंच जाते हैं, जहां वे बाढ़ और तेजी रफ्तार वाहनों दोनों के खतरे का सामना करते हैं। दूसरी ओर लोग अपने घरों की छतों पर रातें काट रहे हैं। रेलवे ट्रैक बह चुके हैं और कई गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। इतनी बड़ी त्रासदी होने के बावजूद अक्सर यह शिकायत देखने को मिलती है कि मुख्यधारा की नेशनल मीडिया में असम के इस दर्द को वो जगह नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। असम को इस वक्त हमारी सहानुभूति की नहीं, बल्कि हमारे साथ और मदद
मदद की जरूरत है। अगर आप किसी प्रमाणिक वेरीफाइड संस्था के जरिए असम के बाढ़ पीड़ितों की मदद कर सकते हैं तो जरूर आगे जाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि असम की यह आवाज पूरी दुनिया तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।